जय हिंद। तो आज हम देखेंगे अध्ययन 7 जो कि है नागरिकता। यह वनडे एग्जाम के लिए सीरीज है जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल और अदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो वनडे एग्ज़ाम में आते हैं। उन सब के लिए ये सीरीज पढ़ाई जा रही है। इसको आप कंप्लीट करिएगा। जब आप ये पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे तो पॉलिटी में अगर वनडे एग्ज़ाम से 8 से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं वनडे एग्ज़ाम में, तो मान के चलिएगा कि आपको 90% प्रश्न है ना वो यहीं से मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस अगर आए तो 9 क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी सीरीज से मिलेंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। यह अध्ययन जो हम करा रहे हैं अभी नागरिकता, इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे इसकी बात करते हैं। जिसमें हम सामान्य जानकारी देखेंगे पहले, फिर संवैधानिक प्रावधान देखेंगे, उसके बाद में नागरिकता प्राप्ति के तरीके देखेंगे, नागरिकता समाप्त कैसे होती है वो देखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 देखेंगे। इसके बाद में समितियां और महत्वपूर्ण दिवस देखेंगे नागरिकता से संबंधित। इसके बाद में पीआईओ और ओसीआई कार्ड में क्या अंतर है वो देखेंगे। कुछ यहाँ पे मैंने एक परीक्षा ट्रैप डाला है। जो परीक्षा ट्रैप है बच्चे फंस जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है क्या टिक करें क्या नहीं करें, उसके लिए बाद में संक्षेप में मैंने इसका क्विक रिवीजन दे दिया है। और आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा कवर कीजिएगा, चाहे और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। वीडियो को शेयर जितना करोगे उसने आपका और आपके दोस्त का जो भी देखेगा ये वीडियो उनको सबको लाभ होगा। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। देखो, नागरिकता से संबंधित सामान्य जानकारी जो है ना उसमें हम देखते हैं। तो ये जो नागरिकता का टॉपिक है ये भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में है, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। कितने से? आर्टिकल 5 से 11 की बात ये करता है विस्तृत। ठीक है। इसके बाद में भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो कि हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। ये क्वेश्चंस भी पूछा है यूपी पुलिस में, ये भी आप याद रखना। इसके बाद में जो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है ना वो केवल संसद बनाएगी। संसद के पास उसका अधिकार है और किसी के पास नहीं है, मतलब विधानमंडल के पास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य हैं वो कानून नहीं बना सकते। किससे? नागरिकता से संबंधित। ये ध्यान रखना, नागरिकता से संबंधित कौन कानून बनाएगा? तो वो है संसद। संसद ही कानून बनाएगी, ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे एकल नागरिकता का मैंने अर्थ दिया है। इसका मतलब होता है, देखो, केवल जो देश है, देश का मतलब संघ, उसका एक ही नागरिकता का प्रावधान होता है। इसका मतलब ये होगा कि राज्य की अलग से नागरिकता नहीं होगी, केवल और केवल किसकी होगी? संघ की, यानी कि देश की। देखो, किसी राज्य हो गया जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उसकी अलग से कोई नागरिकता नहीं है, यही इसमें बताया गया है। अब इस वाले स्लाइड में हमने क्या देखा कि जो नागरिकता है वो किस भाग में आती है, कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद की बात की गई है, नागरिकता कैसी है, सिंगल है, दोहरी नागरिकता है, कहाँ से ये नागरिकता का प्रावधान लिया गया है और कानून कौन बना सकता है, इन सब की हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जब हम मूल प्रावधान की बात करते हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 5। जब हम अनुच्छेद 5 देखते हैं तो अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय पे जो मूल निवासी है, मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ था कहाँ पे? भारत में। जब भारत में संविधान लागू हुआ था तो जो भारत का मूल निवासी है, जो भारत में रह रहा था, उसकी नागरिकता कहाँ की होगी? भारत की। ये कहा गया था वो भारतीय नागरिकता ले सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 5 के तहत। वहीं जब भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बने थे तो पहले तो एक ही थे ना सब लोग भारत में ही, जब अंग्रेज राज कर रहे थे। जब जब ये इंडिया बना, इधर ये पाकिस्तान बना, तो यहाँ पे कुछ लोग थे उनको पसंद नहीं आ रहा था पाकिस्तान में रहना, तो उन्होंने ये कह दिया था कि हम जाएंगे इंडिया। तो जो पाकिस्तान के लोग थे अगर वो इंडिया में आना चाह रहे थे तो वो उनकी भारतीय नागरिकता उस टाइम पे मिल जाती, लेकिन एक कट ऑफ थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले आना था उनको, कहाँ पे? इंडिया में। ये चीज़ उस टाइम पे अनुच्छेद 6 कहता था। ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद 7 क्या कहता था कि कोई व्यक्ति है जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया,
अब वो फिर से इंडिया आना चाहता है, तो इसके लिए था अनुच्छेद 7। जो व्यक्ति इंडिया से पहले पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर इंडिया आना चाहता है, उसके लिए अनुच्छेद 7 बनाया गया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं अनुच्छेद 8 जो है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो भारत से बाहर रह रहे हैं लोग, जैसे ये इंडिया हो गया, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और इंडिया से कोई बाहर यहाँ रह रहा है, यहाँ पे यूएस में, जो कि भारतीय मूल का है, तो वो इंडिया की नागरिकता ले सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 8 के तहत। मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट दिया है, इसको आप देख लेना कि संविधान लागू होने की तिथि जो थी वो 26 जनवरी 1950 थी। भारत का नागरिक कौन होगा, ये बात 26 जनवरी 1950 के तहत निर्धारण किया गया था कि 26 जनवरी 1950 से पहले की बात करो, उससे पहले कौन नागरिक होगा। ये इसका निर्धारण जो केवल है वो अनुच्छेद 5 से 8 के तहत किया गया है। ये चीज़ आप याद रखना, यही मैं बता रहा हूँ 26 जनवरी 1950 की बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधान में आर्टिकल हम 9 से जब हम 11 को देखते हैं, तो जो आर्टिकल 9 है वो कहता है किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अगर कोई व्यक्ति है, मान के चलिएगा कि रमेश है, ठीक है, ये रमेश है, ये रमेश है, रमेश ने पहले इसके पास क्या, भारत की नागरिकता थी रमेश के पास। अब ये चला गया विदेश, कहाँ पे, विदेश चले गया यूएसए में, यूएसए चला गया, इसने यूएस की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो इसकी जो भारत की नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी। ये आप ध्यान रखना, भारत दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता है भारत। अगर कोई व्यक्ति जिसकी नागरिकता भारत की है और उसने विदेश में जाके विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी। ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस भी पूछा है। जब हम अनुच्छेद 10 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि व्यक्ति की जो नागरिकता है उसके अधिकार कैसे बने रहेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, संसद। कैसे कानून बनाए गए हैं उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि वो भारत का नागरिक रहेगा या नहीं रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, संसद के कानून। ये अनुच्छेद 10 में बात की गई है। और अनुच्छेद 11 जो है उसमें कहा गया है कि नागरिकता से संबंधित अगर शक्ति किसी के पास है कानून बनाने की, तो किसके पास है, वो है संसद के पास। ये चीज़ आप याद रखना, ये चीज़ आप याद रखना कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, संसद। ये बात कहाँ कही गई है, अनुच्छेद 11 में। देखो मैंने यहाँ पे ये ट्रैप भी डाल दिया है, परीक्षा ट्रैप, जहाँ पे बहुत सारे अक्सर जो छात्र हैं वो भ्रमित होते रहते हैं। तो जो अनुच्छेद 9 है वो कहता है किसी विदेशी देश की नागरिकता आप स्वीकार कर लोगे तो आपकी जो नागरिकता है भारत की, जो भारत की नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी अपने आप ही। ये बात कौन करता है, आर्टिकल 9। वहीं आर्टिकल जो 11 है वो कहता है जो कानून बनाएगा, ठीक है, वो कौन बनाएगी, संसद। नागरिकता अगर कोई छीनेगा और नागरिकता अगर कोई देगा तो कौन करेगा ऐसा, संसद। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 11 के तहत। आई होप आपको आर्टिकल 5 से 11 तक कंप्लीट हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 की जब हम बात करते हैं तो इसमें ना 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से समाप्त की जाती है। हालांकि इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में समय समय के साथ संशोधित होते रहे हैं, तो जब संशोधन हुए हैं तो वो आगे देखेंगे हम, संशोधन भी कब कौन सा संशोधन हुआ। लेकिन अभी जो मेन प्रावधान है वो यही है कि 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हो और 3 प्रकार से समाप्त, यही इसमें बात कही गई है। तो जो हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसको हम देखते हैं, जिसमें पहला है जन्म, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है क्षेत्र का विलय होने से। जब हम जन्म से देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। किसके तहत, जन्म से। उसकी नागरिकता कहाँ की होगी, भारत की।
जब हम वंश की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है, जैसे विराट कोहली हो गए और यहाँ पे अनुष्का शर्मा हो गई। विराट कोहली की शादी किससे हुई है? अनुष्का शर्मा से। अब ये दोनों जाके रहने लगे ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी का हो गया एक बेबी। जब बेबी हो गया तो अगर ये विराट कोहली अब कहेंगे कि हमारी जो नागरिकता होगी हमारे बेटी की, वो होगी भारत की नागरिकता, किसके तहत? वंश के आधार पर ये क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ आप याद रखना। जब हम वंश देख लेते हैं उसके बाद आते हैं पंजीकरण द्वारा। तो पंजीकरण भी द्वारा भारतीय नागरिक बना जा सकता है, जिसके लिए हमें 7 वर्ष तक भारत में रहना होता है। उसके बाद देखते हैं देशीकरण द्वारा। देशीकरण वाले में क्या है, जो किसी विदेशी नागरिक द्वारा कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रहना होगा, तब वो कहाँ भारत का नागरिक बन सकता है। ये चीज़ आप याद रखना। इसके बाद आते हैं क्षेत्र विलय पे। देखो क्षेत्र विलय मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, पिछले वाले टॉपिक में ही बताया था आपको कि जो सिक्किम है हमारा सिक्किम है, अब वो पहले भारत का हिस्सा नहीं था। तो सिक्किम का क्या हुआ था? भारत में विलय हुआ था, जिसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। जो आपका संशोधन था 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जो सिक्किम के लोग थे उनकी नागरिकता कहाँ की होगी? तो जब सिक्किम भारत में मिल गया था तो उनकी नागरिकता भी तो भारत की कहलाएगी। अब ऐसा थोड़ी नहीं उनके नागरिक को बाहर भेज दिया जाएगा और कहा जाएगा नहीं तुम्हें भारत का नागरिक नहीं बनाएंगे, तुम्हें अलग से ही ऐसे राज्य बना देते हैं लेकिन तुम भारत के नागरिक नहीं कहलाओगे। तो कौन बनेगा? जब विलय हो गया तो उनकी नागरिकता भी भारतीय कहलाने लगी, भारत के नागरिक वो बन गए। ये चीज़ आप याद रखना। आई होप आपको यहाँ पे पांचवी जो मैंने 5 तरीके बताए थे वो पांचों आपको याद हो गए होंगे, मैंने समझा भी दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम 5 प्रकार से हमने प्राप्ति देख ली तो उसके बाद आते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ हम देखते हैं कि 3 प्रकार से नागरिकता का त्याग होता है। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्वैच्छिक, दूसरा है बर्खास्त करना और तीसरा है वंचित किया जाना। ये 3 तरीके हैं। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इनको समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता छोड़ के किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या होता है? भारत की नागरिकता उसकी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखना। ये स्वेच्छा से उसने त्याग दिया। वहीं जब हम आगे इसके दूसरी तरफ देखते हैं बर्खास्तगी की तरफ, तो इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति है किसी अन्य देश की नागरिकता, जैसे ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है, ये इंडिया हो गया और ये हो गया आपका कनाडा, ये कनाडा हो गया। अगर कोई भी इंसान इंडिया की नागरिकता इंडिया से कनाडा जाता है और कनाडा की नागरिकता वो स्वीकार कर लेता है तो उसे इंडिया की नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो इंडिया की नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ आप याद रखना। जब हम वंचित किया जाने वाला तीसरा पॉइंट देखें तो इसमें देखते हैं कि इस जैसे कोई व्यक्ति है उसने भारत की नागरिकता ली, लेकिन कैसे उसने भारत की नागरिकता धोखे से ले ली। कैसे? धोखे से भारत की नागरिकता ले ली। जब उसने धोखे से भारत की नागरिकता ले ली तो क्या होता है? मंत्रालय को पता चला। कैसे? गृह मंत्रालय को, वही तो देखते हैं नागरिकता से संबंधित कोई लागू करना हो कुछ भी, तो भाई इसे निकाल दिया जाएगा, इसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ये याद रखना है। या उसने धोखे से ली हो या देशद्रोह किया हो, ठीक है, या देशद्रोह किया हो या उसने संविधान का अनादर किया हो। समझ रहे हो भाई साहब? संविधान के बारे में गलत सलत हो या टिप्पणी की हो कुछ ऐसे, मतलब मानता ही नहीं हूँ मैं संविधान, संविधान है क्या, ये वो ऐसी बातें करता है, या अनादर किया हो, फाड़ दिया हो, कुछ भी किया हो, तो इससे में उसकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। ये याद रखना आप। अब ये आपको समझ में आ गया कि 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 3 प्रकार से ख़त्म की जा सकती है। ये चीज़ चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था
कि 1955 में जो अधिनियम बना था नागरिकता से संबंधित, उसमें समय समय पर क्या हुआ था, संशोधन होते रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो उसमें जो महत्वपूर्ण संशोधन है जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है वो है 2019 का संशोधन। ये चीज़ आप याद रखना। तो 2019 का जो संशोधन है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बताए, क्योंकि यही अगर लेटेस्ट हुआ है तो यही पूछा जाएगा। इसमें कहा गया था कि जो 3 पड़ोसी देश हैं जिसमें हम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं जिसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हम भारतीय नागरिकता देंगे। और वो अल्पसंख्यक लोग कौन कौन से समुदाय के हैं, तो इसमें 6 समुदाय को शामिल किया गया था, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं। इन 6 समुदाय को इसमें शामिल किया गया और कहा गया कि इन्हें हम भारत की नागरिकता देंगे। कहाँ की? भारत की। कौन से? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए व्यक्ति को, इन्हीं 3 देशों को रखा गया था इसमें। ये चीज़ आप याद रखना। और 6 समुदाय को रखा गया था। इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया था, ये चीज़ आप याद रखना। किसमें? मुस्लिम को शामिल इसमें नहीं किया गया था 2019 वाले में। ये चीज़ आप याद रखना। ठीक, जब हम ये चीज़ देख लेते हैं तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें एक तिथि निर्धारित की गई कि ये जो 6 देश से आए हुए लोग हैं इनको हम नागरिकता देंगे, लेकिन किस तिथि के आधार पर? तो एक तिथि याद रखना, 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 से आए हुए पहले, जो 2014 से पहले व्यक्ति आए हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया कि वो अवैध प्रवासी नहीं माने जाएंगे। ये प्रावधान इसमें किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो 6 समुदाय हैं वो नागरिकता जो ले सकते हैं वो देशीकरण द्वारा ले सकते हैं। मैंने आपको पीछे यहाँ पे बताया था, ये जो है देशीकरण, जो कितना 11 वर्ष तक भारत में रहेंगे तो भारतीय नागरिकता उनको मिल जाएगी। वहीं देखो इसमें क्या किया गया, अधिनियम 2019 वाले में इन्होंने 6 समुदाय के लिए देशीकरण द्वारा नागरिकता देने का प्रावधान तो किया, लेकिन इसमें एक संशोधन कर दिया गया और वो कहा गया कि 11 वर्ष से घटाकर हम कर रहे हैं 5 वर्ष। ये 3 देश और 6 समुदाय के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ये चीज़ आप याद रखना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसमें अब तक केवल 6 बार संविधान संशोधन हो चुका है, जो कि 1986 में पहली बार हुआ था, 1992 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2005 में चौथी बार, 2015 में पाँचवीं बार और 2019 में छठी बार संशोधन हुआ था। अब तक कितनी बार? 6 बार संशोधन हो चुका है। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण समितियां और दिवस। देखो, महत्वपूर्ण समिति में एक ही समिति है, वो एलम सिंघवी की समिति है। ये कब बनी थी? वर्ष 2000 में बनी थी। इन्होंने सिफारिश की थी कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की। किसकी? प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश की थी और विदेशी नागरिकों के लिए विशेष कार्ड देने की शुरुआत हुई यहीं से। ये चीज़ बात आप याद रखना। वहीं प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 9 जनवरी 1915 को मनाया जाता है। अच्छा, 9 जनवरी 1915 ही क्यों? देखो, इस दिन महात्मा गांधी जी हैं, वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए यह 9 जनवरी डेट रखी गई है। यह MTS में भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी आप याद रखना। ये पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वर्ष 2015 में क्या हुआ था? PIU कार्ड और OCI कार्ड का विलय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? विलय। ये दोनों कार्ड पहले, जो PIO हैं और OCI हैं, पहले ये दोनों क्या थे? अलग थे। ठीक है, अब इन दोनों का क्या हो गया? विलय। ये दोनों का हो गया विलय। ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे देखो क्या है, मैंने यहाँ पे सिंपल आपको बता दिया है कि मैंने इधर येलो बॉक्स दिया है, उसको आप ध्यान से देखिएगा, जिसमें कहा है कि भारत में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की तरह दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जिसमें केंद्र, देखो अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता अलग अलग है, इसलिए भारत में यहाँ पे ये प्रावधान नहीं लिया है। हमने जो प्रावधान लिया है
वो लिया है एकल नागरिकता का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था पीआईओ और ओसीआई कार्ड, इनको यहाँ पे थोड़ा विस्तार से मैंने समझा दिया है। पीआईओ का मतलब क्या होता है, कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है जो किसी अन्य देश में रह रहा है, जैसे ऋषि सुनक जी हो गए, भारतीय मूल के थे, वो किसी अन्य देश में रह रहे थे। उनके लिए क्या था, सुविधा क्या थी इस कार्ड के तहत, कि 15 वर्ष के लिए वीज़ा मिल जाता था भारत आने का। और अगर वो 180 दिन से ज़्यादा भारत में निवास कर रहे थे तो पुलिस के लिए रिपोर्ट देना अनिवार्य था, जो कि अब इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। किसे, पूरा कार्ड को ही समाप्त कर दिया गया। अब कार्ड क्या है, ओसीआई कार्ड है केवल, ये चीज़ आप याद रखना। पीआईओ कार्ड वालों को कहा गया कि आप ओसीआई कार्ड में अपग्रेड करा लो, ये कह दिया। ओसीआई कार्ड जो है भारत के व्यक्ति हैं, भारत के व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं किसी अन्य देश में, जैसे कनाडा में कोई रह रहा है, ठीक है, या यूएसए में रह रहा है, वहाँ रह रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं भारत में, ठीक, उनके लिए क्या मिलेगा, ओसीआई कार्ड की सुविधा उनके लिए की गई थी। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इनके लिए ओसीआई कार्ड नहीं बना है, ये ध्यान रखना। ओसीआई कार्ड में जो सुविधा है वो आजीवन के लिए है, कोई लिमिट नहीं है। जैसे यहाँ पे अब 15 वर्ष थी, ये लिमिट नहीं है। यहाँ पे 180 दिन के रुक रहे हैं तो रिपोर्ट सौंपनी थी, वो भी लिमिट नहीं है इसमें। ओसीआई कार्ड वालों के लिए एक चीज़ है कि वो कृषि नहीं खरीद सकते, भूमि के लिए, घर बनाने के लिए, संपत्ति के लिए देख सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि के लिए नहीं खरीद सकते, ये चीज़ आप याद रखना। वहीं पे एक महत्वपूर्ण नोट याद रखना, जो ओसीआई कार्ड और पीआईयू कार्ड है, अब तो पीआईयू कार्ड ही बंद कर दिया, लेकिन वो तो लोग हैं, क्योंकि वो ओसीआई में अपग्रेड हो जाएंगे। तो ओसीआई और पीआईयू कार्ड वालों के लिए मतदान करने का अधिकार नहीं है। मैं बहुत बहुत बड़ा क्रॉस बना रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मतदान करने का अधिकार नहीं है किसको, इन दोनों को, और ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये चीज़ आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो परीक्षा ट्रैप में ना बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि कानून बनाएगा कौन, लागू कौन करेगा, राष्ट्रपति के पद की योग्यता का ट्रैप है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, कानून जो बनाता है वो कौन बनाता है, संसद, ये चीज़ आप याद रखना। और लागू कौन करता है, तो लागू करते हैं भाई साहब हमारे गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय जी लागू होता है, और बनाता कौन है, संसद, ये चीज़ आप याद रखना। जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ेगा, कोई राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने की जो योग्यता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जन्म से ही भारत का नागरिक हो तभी वो चुनाव लड़ सकता है, नहीं। अगर वो देशीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य हो जाता है, ये चीज़ आप याद रखना। लेकिन वहीं अमेरिका में इसके विपरीत है। अमेरिका में क्या है, जन्म से ही अगर आप नागरिक हो तभी आप वहाँ का चुनाव लड़ सकते हो, वरना नहीं लड़ सकते, ये चीज़ आप याद रखना। मैंने यहाँ पे देखो निगम की नागरिकता दी है, किसी कंपनी या निगम को नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक। भारत में केवल व्यक्तियों को यानी इंसान के लिए नागरिकता का प्रावधान है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस बना है। मैंने यहाँ पे संक्षेप में पूरी जानकारी दे दी है। देखो जो संबंधित भाग है वो भाग 2 है संविधान का, जिसमें आर्टिकल जो अनुच्छेद है हमारे 5 से 11 तक बात की गई है। वहीं पे जो स्रोत है वो एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कानून कौन बनाता है, संसद। लागू कौन करता है, गृह मंत्रालय। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक हुआ समाप्त। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को आप रपकाते रहिएगा, लोगों को भेजते रहिएगा, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।